अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वन सेकंड यूट्यूब चैनल। एचटीएमएल से रिलेटेड ये हमारी 7 क्लास है। आज की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे टेबल और साथ में फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है मैं आपको एक ये मेरे पास गूगल की वेबसाइट मैंने लिंक ओपन किया हुआ है, ठीक है? ये देखिए गूगल के साथ में एक छोटा-सा आइकन आ रहा है, ठीक है? ये किस तरह लगाते हैं वो भी हम आज देखेंगे। पढ़ते हैं चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा। मैंने फ़ोल्डर को ओपन किया हुआ है ऑलरेडी एडिटर में, न्यू फाइल में करते हैं। ये हमारी क्लास 7 है डॉट एचटीएमएल। हमारा जो टाइटल होगा ख़ासकर फेविकोन को तो मैं इतना वो तो सिंपल एक स्टेप्स है, ठीक है? टेबल्स या हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन एचटीएमएल ये हमारा टाइटल है, ठीक है? हाउ टू क्रिएट टेबल। मैं इसको कंट्रोल एस करके वो लाइव कर रहा हूँ। तो आपको एक सिंपल सा एक दिखाएँगे कि हमारी जो हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ ख़ास नहीं आ रहा, ठीक है? क्योंकि हमने कुछ नहीं लिखा, मैं सिर्फ़ आपको ये दिखाना चाह रहा था कि हाउ टू क्रिएट ये हमारा टाइटल के साथ ये जो देखें हल्का-सा वर्ल्ड का आइकन आ रहा है, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ इस जगह पे मेरी साइट का लोगो हो, ठीक है? कोई मेरा आइकन हो या मैं कुछ अट्रैक्टिव शो कराने के लिए इधर कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है? जैसे ये गूगल ने जी उसका जो लोगो है उसने वो ऐड किया, मैं भी इसी तरह अपना एक लोगो ऐड कर लूँगा इस जगह पे। ठीक है, मैं क्या करूँगा टाइटल से ऊपर इस जगह पे अलाइन की लिखूँगा और यहाँ पे देखें मेरे पास आ रहा है फेविकोन, ठीक है? मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे एक पास एक मेरे कोड बना-बनाया एक लाइन का कोड मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? जो href है, ठीक है? मैं उस जगह पे हमने क्या करना है सिंपल आपको पता है डॉट इमेजेस में जाऊँगा क्योंकि मेरी जो लोगो है वो इमेजेस के फ़ोल्डर में पड़ा है, ठीक है? और मेरे पास ये इमेज है, मैंने कंट्रोल एस करके देखा और देखिए अब उसके साथ मेरा एक लोगो आ गया, ठीक है? ये देखें हल्का-सा, पहले क्या आ रहा था वर्ल्ड का आइकन आ रहा था, अब मेरा लोगो आ गया मेरी क साइट का या यूट्यूब चैनल का मेरे का। इसमें एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि अगर मैं इसको आईएमजी पहले इमेजेस में फ़ोल्डर लिख लेता हूँ मेरे पास क्योंकि ये देखें इस तरह फ़ोल्डर का नाम आ रहा है, ठीक है? ये फ़ोल्डर है मेरे, ठीक है? इस फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास क्या पड़ा है 1 सेकंड, ठीक है? मैं इमेजेस लिख लिया फिर स्लैश दी मेरे पास फ़ौरन वो सजेशन में आ गया। आप इस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं अगर आपको फ़ोल्डर का नाम नहीं पता है मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या लिखूँ, ठीक है? तो आप सिंपल क्या करेंगे डॉट स्लैश करेंगे, ठीक है? वो खुद ही सजेस्ट कर देगा आपको। डॉट स्लैश लिखने से आपको कोई भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मेरा इमेजेस का फ़ोल्डर है और मेरे पास 2 फ़ोल्डर बने हुए हैं, इमेजेस के और इंक्लूड में। इंक्लूड में आपको पता है मेरी सीएसएस की फ़ाइल पड़ी है। इमेज इमेजेस के अंदर मेरी इमेज पड़ी होगी, ठीक है? जैसे मैंने उसको क्लिक किया फिर वो नेक्स्ट मुझे और सजेशन कर रहा है। अगर इधर मेरे पास मल्टी इमेजेस पड़ी होती सारी मेरे पास उसका रिकॉर्ड आ जाना था, कि कौन-सी इमेज आपने यूज़ करनी है, आपको बस उसका नाम पता होना चाहिए था। आई होप इसका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर, ठीक है? मैं एक H1 ले रहा हूँ, वही दे रहा हूँ, ठीक है? जो मेरा टाइटल था हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन एचटीएमएल सॉरी इन एचटीएमएल क्या मैंने कंट्रोल एस किया और मेरे पास ये आ गया मैंने इसको 100% पे ही रख लेता हूँ, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं हम टेबल। टेबल में आज क्या-क्या होता है, ठीक है? टेबल में एक टीआर होती है, टीआर मतलब टेबल रो, टीएच होता है मतलब टेबल हेडिंग, ठीक है? फिर मेरे पास होती है टीडी मतलब टेबल डेटा, मतलब टेबल के अंदर जो मैंने डेटा डालना है, वो टीडी के अंदर लिखूँगा, ठीक है? और अगर मैंने किसी को हेडिंग देनी है, किसी को नहीं, हेडिंग आपको पता है टेबल के ऊपर ही होती है, ठीक है? वो क्या होती है टीएच होगा, ठीक है? मुझे क्या करना है पहले टीआर लिखना है उसके अंदर अगर मुझे
एच लिखना है, तो वो टीएच मुझे एक टीआर लिखूँगा, उसके अंदर मैंने टीएच लिखूँगा, ठीक है? इसी तरह अगर मैंने टीडी लिखना है, टीआर लिखूँगा, उसके अंदर टीडी आएगी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम अपना टेबल को। सिंपल टेबल का टैग स्टार्ट होता है, ठीक है? टेबल का टैग स्टार्ट हो गया, मैं इसको इतनी स्पेस दे दी, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, टीआर एक लेता हूँ, ठीक है? टीआर मैंने ले ली, उस टीआर में मैंने क्या किया, एक हेडिंग ले ली, ठीक है? हेडिंग जैसे स्टूडेंट आईडी होती है, ठीक है? यूनिक आईडी होती है, आपको इस चीज़ का आइडिया है, या सीरियल नंबर होता है, ठीक है? एसआर डॉट नंबर एनओ लिख लिया, ठीक है? सीरियल नंबर हो गया मेरे पास, मैं इसको कंट्रोल एस करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास सीआर लिख के आ गया, ठीक है? अब आज सिर्फ़ हम टेबल को समझेंगे, टेबल किस तरह होता है, इसकी जो स्पेलिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? इसको बॉर्डर बॉक्स देते हैं सारा, व्हाटएवर जो भी होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब मुझे क्या है सीरियल नंबर भी लिखना है, ठीक है? सीरियल नंबर तो हेडिंग हो गई, ठीक है? मैंने अब क्या किया, एक और टीआर लिखे, ठीक है? मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ। देखो ज़्यादा ज़ूम हो गया। हाँ, ठीक है। मेरे पास ये सीरियल नंबर है, अब सीरियल नंबर लिखना कहाँ है? वो भी उसके लिए भी तो चाहिए ना, तो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सीरियल नंबर क्या होगा? डेटा होगा, ठीक है? तो वो क्या होगा? टीडी में आएगा। टीआर मैंने लिख लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया? टीडी लिख लिया, ठीक है? टीडी में मैं क्या कर रहा हूँ? सीरियल नंबर उसका जो भी होगा वो, ठीक है? 1, 2, 3, 4 जो भी है, ठीक है? ठीक है, सीरियल नंबर के नीचे क्या आ गया? 1, 2, 3 आ गया, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि आगे सीरियल नंबर तो आ गया, या मैं कह रहा हूँ इधर स्टूडेंट आईडी लिख लेता हूँ, वो सबसे बेस्ट हो गया, ठीक है? आपको ईज़ी समझ आएगी स्टूडेंट आईडी, ठीक है? जैसे रोल नंबर्स होते हैं, ठीक है? वो मैंने ले लिया इसका, किसी का 01 है, ठीक है? जो पहले आ गया उसको आई थिंक एक 1 नंबर मिलता था, जो सबसे पहले एनरोल होता था, ठीक है? मेरा जो था आई थिंक मैट्रिक में मुझे 8 था, और एफएससी में मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मुझे तकरीबन मिला था 317, मैं काफ़ी लेट हो गया था। तो स्टूडेंट आईडी आ गई, इसके बाद एक और टीएच में लिख रहा हूँ, देखें स्टूडेंट आईडी तो हो गया, अब उसका स्टूडेंट का नेम भी तो होता है ना, ठीक है? अब मैं लिखूँगा स्टूडेंट नेम, ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट नेम लिख के मैंने कंट्रोल एस किया सॉरी, तो इस जगह पे थोड़ा-सा आ गया हमारे पास, इसको जब कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जब स्टाइलिंग करेंगे आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है? और इसके मैं नीचे लिख रहा हूँ टीडी में, ठीक है? स्टूडेंट नेम मैंने ऊपर लिखा, जो स्टूडेंट का नाम है वो मैं टीडी में लिख रहा हूँ, ठीक है? वो एक डेटा है। मेरा नाम है जैसे सुमान यूएसएन ठीक है? कंट्रोल एस किया, अब उसके नीचे वो आएगा रिकॉर्ड, ठीक है? ये देखें, पहले क्या है 01 आ गया आईडी स्टूडेंट की, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास उस्मान, ठीक है? स्टूडेंट का नाम। मैं इसको स्टूडेंट आईडी हटा के सिर्फ आईडी लिख देता हूँ, ठीक है? वो काफ़ी बड़ा हो रहा है, अभी आपको शायद कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। देखिए, मेरे पास आईडी आ गई 0 और ये, ठीक है? सॉरी, स्टूडेंट नेम आ गया मेरे पास। अब देखें, मुझे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मुझे उसका रिकॉर्ड करना है, तो मैं क्या करूँगा एक और टीआर ले लूँगा, ठीक है? क्योंकि एक डेटा के अंदर एक ही बंदे का रिकॉर्ड होगा, तो ठीक है? इसमें मैं टीडी लिख रहा हूँ, ठीक है? अब जो सेकंड बचा है दूसरा उसका रोल नंबर हो गया 2, तो उसकी आईडी है, और टीडी उसका आ गया, हमारे पास टीडी है, तो हमने क्या करना है दूसरा कि स्टूडेंट का नाम, ठीक है? जो स्टूडेंट नया आया है उसका नाम क्या है, ठीक है? लेट्स सी शान ये मेरा निकनेम है, देखें उसके नीचे रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है? मुझे ऊपर उसको हेडिंग को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, आगे मैं देखता हूँ और क्या-क्या चीज़ होती है, ठीक है? अब मेरे पास एक और स्टूडेंट आ गया है, उसकी एनरोलमेंट है, ठीक है? मैं उसको नीचे लेकर एक और टीआर ले गया, उसके अंदर फिर मैंने टीडी एक लिखा, ठीक है?
टीडी मैंने राइट किया, अब वो जो है उसकी रोल नंबर होगा 3 क्योंकि वो 3rd में बाद में है, दोनों से मतलब 2 जो मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी आ गए उसके रोज़ा रखा हुआ है, बहुत मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग करना रोज़े के दौरान क्योंकि आवाज़ को थोड़ा-सा लाउडली यूज़ करना पड़ता है। चलें टीडी आ गया उसका आईडी ठीक है? टीडी में मैंने एक और टीडी लिया क्योंकि उसके मुझे सिर्फ़ आईडी नहीं क्योंकि मैंने उसका स्टूडेंट का नाम भी तो लेना है। अब जो तीसरा स्टूडेंट मेरे पास आया है, उसका नाम क्या है वो मैं इसके नीचे मेंशन करूँगा, ठीक है? जैसे उसका नाम है अली रज़ा, ठीक है? इसको सेव कर लूँ। देखिए ये, मैं अभी जितना रिकॉर्ड लिखता रहूँगा वो उसके नीचे आता रहेगा, टीआर क्रिएट करता रहूँगा, हर एक का मैं अलग-अलग टीआर लेता रहूँगा, ठीक है? अब सपोज़ यहाँ तक बात बन गई, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसकी आईडी और नेम के अलावा भी मेरे पास उसका कुछ और रिकॉर्ड हो। लेट्स देखिए मेरे पास क्या है उसका हो सकता है स्टूडेंट का कि भी उसका जो कोर्स है, ठीक है? हाँ, कोर्स ले लेते हैं। कि कोर्स किस कोर्स में उसने एनरोलमेंट कराई, ठीक है? एफएससी है, आईसीएस है अ, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? कोर्स उसका कौन-सा है? मैं कोर्स के नाम से हेडिंग एक ले रहा हूँ, ठीक है? देखिए मेरे पास क्या है, एक कोर्स के नाम से एक हेडिंग आ गई, ठीक है? अब मैं डिफरेंट जो मेरे पास ऑलरेडी डेटा है उसके मैं हर एक टीडी एक्स्ट्रा ऐड करता रहूँगा, ठीक है? अब मैंने जो एफएससी की थी, ठीक है, मैंने एफएससी लिख ली। जो दूसरा स्टूडेंट था, अब इसमें ना कह देना कि ये सर ये आप ही हो। नहीं, नहीं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, ठीक है? इसमें वो क्या कर रहा है कि उसने आईसीएस में एडमिशन लिया, ठीक है? इसी तरह मेरे पास जो तीसरा 3rd स्टूडेंट आया था उसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है? टीटी इसने क्या किया था एडमिशन किसमें ले लिया इसमें एफए कर ले सिंपल, ठीक है? उसने सिंपल एडमिशन लिया एफए बस। अब देखिए मेरे पास जैसे-जैसे मैं डिटेल डाली उस्मान फ्री के एफएससी, सेकंड स्टूडेंट आईसीएस एफए इस तरीके से, ठीक है? मीन हम इस तरह से टेबल को ना हैंडल करते हैं, ठीक है? अगर मैं इससे मज़ीद भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ, जैसे कि कोर्स हो गया, इसके अलावा उसके फादर का नाम, ठीक है? जैसे फादर नेम लिखें सॉरी मैंने टीटीएच हेडिंग लगाना भूल गया, ठीक है? अब मैं इसके फादर का नाम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? फादर नेम मैं इसके नीचे एक टीडी लगा रहा हूँ, ठीक है? मेरे अब्बू का नाम है गुलाम फरीद, ठीक है? अब ये भी मेरा नाम ही है तो डेफ़िनेटली मेरे अब्बू का नाम फरीद ही है। एक नेम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। उसकी आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। देखिए फादर नेम आ गया, मैंने जो नाम नीचे लिखा है वही नाम आ रहा है। इसी तरह जो इसका फादर नेम है वो भी मैं लिख लेता हूँ टीडी में, ठीक है? इसके जो अली रज़ा है कुछ भी व्हाटएवर मुझे अभी याद कुछ एहसन लिख लेते हैं। देखिए मेरे पास जो है रिकॉर्ड इस तरह से हम मैनेज करते हैं। आपने इस तरीके से हरगिज़ नहीं करना जैसे मेरे पास ये है कि मैं इसको उठा लूँ, यहाँ से उठा के मैं इसको इस जगह पेस्ट कर दूँ, ठीक है? अब चेक करना जो मेरा रिकॉर्ड है वो किस तरीके से हो गया, गड़बड़ जो हुई है। अब कोर्स में एहसन आ गया उसके जो फादर का नाम था और जो कोर्स था वो फादर नेम में चले गया, ठीक है? आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है इन चीज़ों को, ये इतना मुश्किल नहीं है। कल जब हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, आपको हर चीज़ क्लियर और नीट एंड क्लीन नज़र आएगी। मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मुझे उसकी हेडिंग में कुछ डालना है, ठीक है?
मैं इस जगह पे टीआर के जो सबसे ऊपर आ रहा है, टीआर के ऊपर सबसे जो ऊपर वाली टीआर उसके अंदर जो टीएच है ये हमेशा ऊपर ही रहेगी, ठीक है? अगर मैं इसको हटा के आप कह रहे हैं कि अगर ये हेडिंग है तो इसको नीचे रख दें तो इसको हेडिंग H1 है तो इसको इसी तरीके से रहना चाहिए। मैं इसको इस जगह पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए मेरी जो हेडिंग है वो नीचे आ गई और मेरा रिकॉर्ड सारा ऊपर चले गया। तो इस तरीके से नहीं करना। जो आपका टीएच होगा वो एक ही होगा, ठीक है? टीएच की जो टीआर है वो एक ही होगी। टीडी की टीआर काफ़ी हो सकती हैं, जितने आपके स्टूडेंट्स हैं तबीयत मेरी कुछ अच्छी नहीं है। जितने आपके स्टूडेंट्स हैं, उतना आपका रिकॉर्ड होगा टीआर, टीडी का। बट टीएच और टीआर एक ही है, वो हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है? टीएच की टीआर एक ही होगी, मतलब टेबल रो एक होगी उसकी, बट टीडी की टेबल रो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हमारे डिफरेंट रिकॉर्ड ऐड करना होता है, डिफरेंट स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टूडेंट नहीं होता, हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। जैसे किसी का अगर कंपनी का किसी कंपनी का बना रहे हैं तो उनके एक एम्प्लॉयी नहीं होते, उनके मल्टी एम्प्लॉयी होते हैं और उसमें कैटेगरीज़ भी होती है को किनकी मॉर्निंग में शिफ्ट होती है, किसी की इवनिंग में शिफ्ट होती है। तो इस तरह हमने रिकॉर्ड को मैनेज करना होता है टीआर में, ठीक है? टेबल में सॉरी। आई होप आपको समझ इसकी आई होगी। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे और इसी को आगे करेंगे इसकी स्टाइलिंग, ठीक है? मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं इसी को लेकर इसकी स्टाइलिंग करूँगा, ठीक है? डोंट वरी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आम साइट्स में भी, नॉर्मल साइट्स में भी ये यूज़ होता रहता है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। हम इसको कॉल स्पैन इसका हर चीज़ कल हम ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डोंट वरी मैं आपको ईज़ी वे में समझाऊँगा। जैसे आज मैंने बिल्कुल ईज़ी वे में ब समझाया आपको। मैं चाहता तो स टीएच लिख के एकदम से आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स लिखता। मैं एक-एक लाइन को लेके आ रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है? अगर आपने एक टेबल का रिकॉर्ड बना लिया है, तो उसमें अगर दोबारा आपने रिकॉर्ड बनाना है, तो किस तरह हैंडल करना है, वो भी मैंने आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।